वुमेन एक्शन फोरम की जानिब से मुनक्कदा ये तकरीब इस बात की दलील है कि वकला, सिविल सोसाइटी, ख़वातीन सनफ़ी तशद्दुद के हवाले से एक प्लेटफार्म पर मौजूद हैं। आज फातिमा बुर्रो के मुल्ज़मान को सज़ा दिलाने के हवाले से यहाँ पर 11 अदला के लोग मौजूद हैं। आइए देखते हैं वो क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं। मेरे साथ रहिए। अमर सिंधु मेरा ताल्लुक़ वुमेन सेक्शन फोरम से है और मैं उसकी कन्वेनर हूँ। और इस पूरी जो है फातिमा बुर्रो कॉन्फ्रेंस सिनफी तशद्दुद पे ये जो है वुमेन सेक्शन फोरम ने ही यहाँ पर मुनक्कद करी है। सवाल ये है कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम यहाँ पर आएँ, क्योंकि ऐसे केस न सिर्फ होते रहते हैं और अब भी हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसके बाद कोई इसका ख़ात्मा आएगा या और भी जो है इस किस्म की कोई चीज़ें आ सकती हैं। पहली बात मैं ये बताऊं कि ये पहला केस है सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये पहला केस है जो हवेली में, वो भी पीरों की हवेली में होने वाले तशद्दुद को न सिर्फ हाईलाइट किया गया, पूरा समाज उसके लिए उठ खड़ा हुआ। वो जर्नलिस्ट था, वो सोशल एक्टिविस्ट था, वो पुलिस अफसर था, वो आम आदमी था, ये इसके लिए खड़ा हुआ। आपने देखा कि तशद्दुद का शिकार तो और जगह पे भी हमारी बच्चियां होती हैं, न सिर्फ होती हैं, वो भी बेचारी मारी जाती हैं, लेकिन इस तरह से समाज किसी के लिए खड़ा हो जाए ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि जब समाज खड़ा हो जाता है तो हम समाज को क्या कर सकते हैं। उनका जो गमो गुस्सा है, उनकी जो मज़ाहमत है, उनका जो उनका रद्द अमल है, क्या इस रद्द अमल को हम सिर्फ रोने पीटने तक ही महदूद कर दें कि हम रो पीट कर बैठ जाएं, फिर दूसरा केस हो, फिर दूसरे केस पर रोने पीटने आ जाएं। आपने देखा कि यहाँ पर जो है पिछले 3-4 महीनों की बात है कि 3 बड़े केस हो चुके हैं। फातिमा बुर्रो केस है, हमारे से इस सक्कर के सबसे बड़े जो है वो जर्नलिस्ट जो है जानवा मर साहब का केस है, फिर इसी सक्कर से ताल्लुक़ रखने वाले अजमल सावंत का केस है। लेकिन हम देखते हैं कि हम हर केस में रो पीट कर बैठ जाते हैं। वुमेन सेक्शन फोरम ने सोचा कि ये जो गुस्सा, ये जो गम, ये जो मज़ाहमत इस पे उठी है, इस मज़ाहमत को किसी तरीके से कैपिटलाइज किया जाए। इसको जो है हम इससे क्या ले सकते हैं। इस हवाले से फिर ये कॉन्फ्रेंस जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11 अजला से ख़वातीन, मर्द, औरतें, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, इस तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट, तमाम जो है 11 अजला से मुख्तलिफ जो है अपने उस पर, यह कोई फंडेड जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस में किसी भी इदारे का कोई भी मतलब 1 रुपया भी उसका शामिल नहीं है। वो अपने खर्चे पे आने वाली पहली ये कॉन्फ्रेंस है कि अपने खर्चे पे आने वाली यहाँ पर आकर अपना जो है अपना मौक़िफ़ भी पोस्ट कर रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टेज पर तकरीबन सबकी नुमाइंदगी इसलिए हो रही है कि ताकि हर एक अपने अपने ज़िले के अंदर अपनी अपनी जगह पर ख़वातीन के ये जो सिनफ़ी तशद्दुद की जो वाक़यात है उनके ख़िलाफ़ जो है वो न सिर्फ उठ खड़े हों, अगर वो उठ खड़े होंगे तो मुझे यकीन है कि ये पावर के स्ट्रक्चर को हम ना सिर्फ जो है धक्का दे सकेंगे, लेकिन हम जिस तरह से कहते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का दो और दो, तो ये कॉन्फ्रेंस उस गिरती हुई दीवार को एक धक्का साबित होगी। छोकरी देने वाला भी राजी, छोकरी वठण वाला भी राजी, विक्टिम खामोशी जे करे वो चुप करे उन शादी में हली थी। पुलिस के इत्तला तो अचे असां एक्शन। एडवोकेट गजाला काशिफ है और मेरा ताल्लुक़ औरत फाउंडेशन से है। औरत फाउंडेशन और हम सब लोग, हम सब ख़वातीन जो कि पूरे ख़ास करके जो सिंध में हम काम कर रहे हैं, और फातिमा बुर्रो कॉन्फ्रेंस भी आज अमर सिंधु और इरफाना मला वुमेन एक्शन फोरम ने आज यहाँ सक्खर में मुनक्किद की है। उसका मकसद ये है कि अगर कोई भी ज़्यादती औरत के साथ होती है, सिनफ़ी ज़्यादती, जिसमें जिनसी ज़्यादती भी कर सकते हैं, जिसमें मार कुटाई भी कर सकते हैं, जिसमें घरेलू तशद्दुद भी कर सकते हैं, जिसमें छोटी उम्र की शादी के लिए भी कह सकते हैं, उसमें मेरा ख़ास करके मुतालबा ये है कि पुलिस जो है वो रियासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। उसकी FIR को काटने में,
उसको केस को मजबूत करने में बहुत बड़ा किरदार पुलिस का है। वालिदैन अगर किसी के साथ तशद्दुद होता है, लड़की के वालिदैन अगर हट भी जाते हैं, लड़की के ख़ानदान अगर हट भी जाता है, तो रियासत स्टैंड ले और रियासत ना हटे। मैं एडवोकेट सनम मंगी और मैं चेयरपर्सन हूँ लेट वुमन लिव ऑर्गेनाइजेशन की, जो बच्चों और औरतों पे तशद्दुद पे काम करती है। असल में जो है हमारे वही बात हो रही है कि सिनफी तशद्दुद जिसके बुनियाद पे आज हमने ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई है सक्खर में और नॉर्थ सिंध में ख़ास तौर पर, जहाँ पे बच्चों और औरतों के साथ सिनफी तशद्दुद के आए दिन बढ़ते हुए वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिनमें कारोकारी, बच्चों की चाइल्ड मैरिजेस और उसके अलावा यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ सक्खर और खैरपुर में पाई जाती हैं, जहाँ पे लड़कियों के साथ हरासमेंट होती है, वो भी जिनसी लेवल तक, जिस पे अभी तक वो ना केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, ना उनके बारे में बात की जाती है और ना ही जुडिशरी या जजेस उन केसों को मानते हैं।
तो मेरा इस पे सिनफी तशद्दुद पे ये कहना है कि ये बढ़ते हुए वाक़यात इनको कैसे रोका जाए। पहले तो जो इनके ऊपर 2011 में कानून बने कुछ सिंध में, उन पे अमल नहीं हो रहा, उनको माना ही नहीं जा रहा। जब तक ये इन पे सिनफी तशद्दुद पे बात नहीं की जाएगी, इनको जुडिशरी नहीं मानेगी, तो इस अमल कैसे होगा और ये जो है वो कैसे कम होगा ये वायलेंस। तो उससे पहले और हमें खुद भी, जो हम मुतहरिक औरतें हैं, हमें खुद भी अवेयरनेस पैदा करनी होगी घरों में, मोहल्लों में जाके, कि आप इस पे बात करें। आपकी ख़ानदानों में जो सबसे ज़्यादा सिनफी तशद्दुद आप देखते हैं, आप अपने आसपास देखते हैं, अपने ख़ानदान में, फैमिली में, जब हम उस पे आवाज़ उठाएंगे, अपने घर से शुरुआत करेंगे, तभी जाके मुआशरे में और महलों में जो है आवाज़ भी उठेगी, चेंजिंग भी आएगी और ये सिनफी तशद्दुद कम भी होगा। फोरम में मौजूद शुरा का इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि हुकूमत सनफ़ी तशद्दुद के हवाले से बनाए जाने वाले कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करे, ताकि फ़ातिमा बुरुड़ो समेत दीगर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। परवेज़ ख़ान, मीडिया पॉइंट 071 सक्खर।